नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर आज कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया गया। कांग्रेस के प्रदर्शन पर अब भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये तो वही कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कांग्रेस आज जिस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही है, असल में उन्हीं मामलों में उसकी खुद की संलिप्तता सामने आ चुकी है। संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 5 साल के शासनकाल में अपराधियों की तरह सरकार चलाई। जनता अब कांग्रेस से सवाल कर रही है कि उनके कार्यकाल में अपराध और अराजकता को क्यों बढ़ावा मिला। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में जो भी गंभीर घटनाएं हुई, उनमें कहीं न कहीं कांग्रेस नेताओं का नाम जुड़ा हुआ है। उन्होंने सरगुजा की उस घटना का जिक्र किया जहां एक कांग्रेस नेता पर कांस्टेबल के पत्नी और बच्चे के हत्या का आरोप है। उन्होंने सरगुजा की उस घटना का जिक्र किया जहां एक कांग्रेस नेता पर कांस्टेबल के पत्नी और बच्चे की हत्या का आरोप है। बलौदाबाजार हिंसा में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की भूमिका पर भी सवाल उठे। श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में कई भाजपा नेताओं की टारगेट किलिंग करवाई गई और अब वही कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का यह आंदोलन जनता के हित में नहीं बल्कि अपनी निजी राजनीतिक चमकाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले ये जवाब दे कि प्रदेश के सबसे बड़े शराब घोटाले में कौन शामिल था, पीएससी भर्ती घोटाले में किसकी संलिप्तता रही और महादेव सट्टा कांड में कांग्रेस से जुड़े नेता आज जेल में क्यों हैं। केवल सरकार को हम बदनाम कर रहे हैं, जनता के बीच में संदेश चला जाएगा, अपनी चोरी को हम छुपाने का प्रयास करें। लेकिन मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो राजनीतिक व्यवस्था से ऊपर उठकर हर एक व्यक्ति की चिंता निश्चित रूप से सरकार को भी रहती है, हर व्यक्ति को भी होना चाहिए दूसरे को। इसमें बहुत ज़्यादा राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। कोई यदि इस तरह की घटना हुई है तो उसके खिलाफ में प्रदर्शन करें, लेकिन पहले अपने को ये देखना चाहिए ना, मैं ही अपराध करूँगा और मैं ही यदि खिलाफ में खड़ा होगा तो ये ठीक नहीं। कांग्रेस लगभग अप्रासंगिक हो चुकी है। कांग्रेस के साथ में कोई खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इवन कांग्रेस का कार्यकर्ता भी खड़ा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कहीं न कहीं जो नए कार्यकर्ता 10-20 सालों में आए हैं, अपने पुराने कांग्रेस के नेताओं का कृत्य जो देख रहे हैं, उससे उनको भी आश्चर्य है कि हमारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। नहीं, मैंने कहा इस बात को नहीं, निश्चित तौर पर हर एक जो घटना है उसको हम बिल्कुल, ये हमारा स्पष्ट मान्यता है कि हम उसको बड़ी जवाबदारी के साथ में ले रहे हैं, कानून और कानून व्यवस्था को और भी हम सुदृढ़ता के साथ में। लेकिन होता क्या है इस तरह की घटनाओं में, जब अंदर के ही लोग यदि गड़बड़ करें, जैसे कांग्रेस आज विपक्ष, उनको तो मजबूती के साथ में सरकार के खिलाफ में खड़ा होना चाहिए, मैं कहता हूँ, लेकिन उनके ही लोग अपराध में शामिल हो रहे हैं। ये षड्यंत्र है या ये भी एक जांच का विषय। नक्सल का मामला अभी दीपक भाई जी का बयान कितना कितना इस तरह का बयान आया उस विषय को लेकर। तो आखिर इन समस्याओं से जो राष्ट्रीय समस्या है, वो सबकी समस्या है, उस पर भी इस तरह की राजनीति करेंगे, कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ने का काम होता है। यदि कोई बेहतर काम कर रहा है तो उसको मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन सरकार सुदृढ़ है और जीरो टॉलरेंस पे हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बहुत जल्द इन सब चीज़ों पर नियंत्रण दिखाई देगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।